हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज आलम अंसारी। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूट्स। रूट्स मीन्स होता है पाथवे, मतलब वन पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो माध्यम का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रूट्स। तो वो माध्यम किसके लिए है? ड्रग के लिए। ड्रग ड्रग क्या है? ड्रग एक केमिकल कंपाउंड है जो कि पेशेंट में डिसीज को, इलनेस को ट्रीट करने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं ड्रग। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग को बॉडी के अंदर इंटर कराना यानी प्रवेश कराना, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मोस्ट ऑफ ड्रग क्या है? डिफरेंट रूट से, अलग अलग रूट से दिए जाते हैं पेशेंट में। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें पेशेंट की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, या फिर एज वेल एज ड्रग ड्रग किस रूट के लिए फॉर्मुलेट किया गया है या किस रूट के लिए वो प्रिफर्ड है, बेहतर है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक कैसी है, डायनेमिक कैसी है, या उसकी बायोबिलिटी कैसी है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, इफेक्ट कैसा है, ठीक है, या फास्टर एक्शन है या स्लो एक्शन है, इसके लिए रूट डिसाइड किए जाते हैं। उस हिसाब से ड्रग को फॉर्मुलेट किए जाते हैं। अब इसमें इसकी स्टडी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है लोकल रूट, दूसरा होता है सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट मीन्स होता है कि जब ड्रग लोकली अप्लाई की जाती है, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ लोकली अप्लाई की जाती है, उसे बोलते हैं लोकल रूट। यानी इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ऑइंटमेंट, क्रीम, जेली, स्प्रे, लोशन, ये सारे ड्रग आते हैं। दूसरा होता है सिस्टेमिक रूट, जब ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होके होता है और उसके बाद साइट ऑफ एक्शन पे जाता है, उसे बोलते हैं सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट के अंतर्गत अगर बात करें तो दो सब टाइप होते हैं। एक होता है इंटेरल, दूसरा होता है पैरेंट्रल। इंटेरल मीन्स होता है जब ड्रग इंटेस्टाइन में होकर लीवर में जाती है, मेटाबोलाइट होती है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं इंटेरल। और दूसरा होता है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में क्या होता है? ये सीधे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से सीधे क्या होता है, लीवर से बाईपास करके ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसे बोलते हैं पैरेंट्रल। अब इंटेरल में कौन कौन से रूट होते हैं? ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड रेक्टम। हम बात करते हैं ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट जो होता है ये सबसे पुराना या सबसे कॉमन रूट होता है पेशेंट में दवाई देने के लिए। ये लंबे समय से इसी रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओरल रूट से अगर ड्रग दिए जाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ओरल रूट के माध्यम से ड्रग दिए जाने वाले ड्रग की बायोबिलिटी जो होती है वो डिफर होती है, डिफरेंट होती है, कई बार वेरी करता है। या यूं बोले कि ओरल रूट से दिए जाने पर कभी भी ड्रग की बायोबिलिटी 100% नहीं होती, कुछ न कुछ उसमें गिरावट आती है। और ये पेनलेस होता है, इस रूट से ड्रग पेनलेस होता है और पेशेंट के लिए फ्रेंडली होता है ये रूट से ड्रग लेना, और कॉमन होता है, मोर कन्वीनियंट होता है। इस रूट के माध्यम से पेशेंट में सॉलिड डोजेस फॉर्म या लिक्विड डोजेस फॉर्म, दोनों तरह के डोजेस फॉर्म इससे दिए जाते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन वगैरह वगैरह। और अगर इस रूट की डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन भी होते हैं। जैसे मैंने बात की कि बायोबिलिटी डिफरेंट होती है। कभी भी ओरल रूट के माध्यम से ड्रग
दिए जाने पर उसकी वैलिडिटी 100% नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ गिरावट होती है, क्योंकि ये जाके ड्रग इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ये देन लीवर में जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद उसकी वैलिडिटी वहाँ पे कुछ न कुछ कमी होती है, मेटाबॉलिज्म होने के कारण वहाँ पे कुछ न कुछ गिरावट आती है। और कई बार ये या यूं बोले कि डज नॉट यूज दिस रूट फॉर इमरजेंसी पेशेंट या अनकोऑपरेटिव पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर वोमिटिंग पेशेंट, इस टाइप के पेशेंट में ये रूट से ड्रग नहीं दी जाती है। और अगर इस रूट कई बार क्या होता है, ड्रग की बिटरनेस होने के कारण ओरल रूट के माध्यम से देने पर क्या होता है, पेशेंट के लिए लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से कई बार नेजिया एंड वोमिटिंग के केस भी बनते हैं। मतलब ओरल रूट से ड्रग क्या होता है, स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है या स्लो एक्शन होता है। कुछ मेडिसिन जो होते हैं या कुछ मेडिसिन के कोटिंग की वजह से कई बार जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, इरिटेट होता है। इसकी जो दूसरा है सबलिंगुअल या बक्कल, इसमें क्या होता है, टैबलेट्स या पैलेट्स या कुछ स्ट्रिप आती है, इसमें टैबलेट्स, पैलेट्स या कुछ स्ट्रिप आती है जो कि अंदर टंग रख देते हैं मेडिसिन को, और वो धीरे धीरे क्या है, ओरल कैविटी में बहुत ही छोटे छोटे या स्मॉल कैपिलरी होती है, बहुत सारे स्मॉल कैपिलरी, उनके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है या डिजॉल्व, तुरंत डिजॉल्व होता है और एब्जॉर्ब विद इन ए मिनट ये एक्शन देता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इसका, इस रूट के थ्रू रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। या बक्कल, बक्कल मतलब होता है चिक के पीछे टैबलेट रख देते हैं और वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है और वो रैपिड एक्शन देता है। वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब ओरल कैविटी में जो छोटे छोटे कैपिलरी होते हैं उनके थ्रू वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और उसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। रूट से अगर ड्रग दिया जाता है पेशेंट में, तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि अगर कुछ पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो उस टैबलेट को कैन बी रिमूव, तुरंत वो निकाल के अलग कर सकते हैं। या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको निगलने में दिक्कत होती है, वो इस रूट के माध्यम से वैसे पेशेंट के लिए ये बेनिफिट होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। और इस रूट के माध्यम से जो होता है, इस रूट के माध्यम से ओनली फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग दिए जाते हैं और नॉन इरिटेटिंग ड्रग दिए जाते हैं पेशेंट में। अब अगले रूट की बात करते हैं, वो होता है रेक्टल रूट या वेजाइनल रूट। कुछ पेशेंट में इस रेक्टल रूट के माध्यम से भी ड्रग दिए जाते हैं, वेजाइनल रूट से भी ड्रग दिए जाते हैं जरूरत पड़ने पे। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट में भी या अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, उनमें इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग देने के लिए। या कोई बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन पेशेंट होता है, उनको भी मोशन की कुछ प्रॉब्लम होती है या लैक्सेटिव देना है, तो इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सपोजिटरी आते हैं या वेजाइनल सपोजिटरी भी आते हैं, रेक्टल सपोजिटरी भी आते हैं, वेजाइनल सपोजिटरी भी आते हैं। और यह इनेमा दिया जाता है इस रूट के माध्यम से। और जैसे पाइल्स के पेशेंट में कुछ ऑइंटमेंट वगैरह इस रूट के माध्यम से दी जाती है, तो ये रूट फॉलो किया जाता है। इसी तरह अगली जो है इनहेलेशन रूट, इसमें लिक्विड वोलेटाइल या फिर गैसियस फॉर्म में ड्रग को पेशेंट को दिया जाता है, इसका भी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। अगला होता है नेजल रूट। नेजल रूट के माध्यम से कुछ नेजल डिकंजेस्टेंट या ड्रॉप्स आते हैं या फिर नेबुलाइजेशन सॉल्यूशन आते हैं, वो इस रूट के माध्यम से पेशेंट में दिए जाते हैं, जो इसका भी रैपिड एक्शन होता है। एंड अगला जो है पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में ड्रग जो होते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं। ये 4 टाइप के इंजेक्टेबल फॉर्म होते हैं। पहला होता है इंट्रामस्कुलर, अगला होता है इंट्रावीनस, फिर होता है सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन।
इंट्रामस्कुलर जो होता है वो मसल्स में इंजेक्शन के थ्रू ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं, और ये जब इंजेक्शन पेशेंट में दिए जाते हैं जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री के एंगल में होता है इंजेक्शन। देन इंट्रावीनस जो होता है ये वेन में ड्रग को इंजेक्ट किए जाते हैं या इन्फ्यूजन के माध्यम से लार्ज अमाउंट में ड्रग पेशेंट को दिए जाते हैं। इसका भी एक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको कुछ ट्रेन पर्सन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और इसका एक्शन भी बहुत फास्ट होता है। ये इमरजेंसी पेशेंट में यूज किए जाते हैं। सबक्यूटेनियस जो होते हैं ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए, यानी जो फैटी टिश्यू होते हैं वहां पे इंजेक्ट किए जाते हैं और ड्रग दिए जाते हैं। अगला होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होते हैं स्किन की जो सबसे ऊपरी लेयर होते हैं एपिडर्मिस, उसमें इंजेक्शन के थ्रू ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं और पेशेंट को दिए जाते हैं। ये होते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। या इसके अलावा और बोलेंगे तो कंजक्टिवा में यानी आई में कुछ आई ड्रॉप्स आते हैं, उनके थ्रू भी दिए जाते हैं, या फिर रूट भी बोलते हैं, ओटाइटिस रूट बोलते हैं, इसके थ्रू भी पेशेंट में ड्रग दिए जाते हैं। ये हो गए ओवरऑल पूरे रूट्स जिनके थ्रू पेशेंट में या इनके माध्यम से पेशेंट में ड्रग दिए जाते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए ये सारे रूट फॉलो किए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियोस आपको थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।